क्वेश्चन नंबर 3 में चेक द वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर होमोजेनियस आर नॉट। इसमें हमें करना है कि ये फंक्शन जो है वो होमोजेनियस है या नहीं। फाइंड द डिग्री इन द केस ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। तो देखो अभी यहाँ पे डिग्री का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का वाई कोई फंक्शन है, उसमें आप फंक्शन में यहाँ पे टी हम यहाँ पे वेरिएबल है वो पुट करेंगे, और अगर टी जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फंक्शन टी पावर एन एफ ऑफ एक्स का वाई, मतलब ये जो टी पावर एन आ रहा है ये हमें बताएगा कि इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, अब करना कैसे, अगर बात करें जब ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इस जगह पे क्या पुट करेंगे, वेरिएबल पुट करेंगे एफ ऑफ टी एक्स टी वाई। तो मैं जहां पे भी एक्स होगा वहां पे क्या लिखेंगे, टी एक्स का होल क्यूब, उसके बाद 5, फिर टी एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे टी वाई की जगह पे टी वाई, फिर 7 एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे टी एक्स, फिर वाई की जगह पे टी वाई का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे टी वाई का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें एक्स की जगह पे हम लिखेंगे टी एक्स और वाई की जगह लिखेंगे टी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, तो जब पावर को क्यूब पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी क्यूब एक्स क्यूब। अब देखो थोड़ा इसकी बात कर ले, जब टी एक्स का यहाँ पे क्या है स्क्वायर, टी पे भी स्क्वायर आ गया एक्स पे भी स्क्वायर आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या है यहाँ पे टी वाई, जब बेस से मुझे पावर ऐड होती तो यहाँ पे 2 + 1 एक्स स्क्वायर टू वाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा टी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। तो मीन्स इस जगह पुट करेंगे 5 टी क्यूब एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई। इधर की बात करें तो अब यहाँ पे हम बात करें इस वैल्यू की 7 टी एक्स टी वाई का होल स्क्वायर, तो 7 टी एक्स टी स्क्वायर वाई स्क्वायर बेस से पावर ऐड होंगे तो 7 टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर फिर टी क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अब बात करें ये भी यहाँ पे टी का स्क्वायर, टी का यहाँ पे 7 को हटा दो तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा सेम एक्स टी क्यूब आ जाएगा। तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे टी क्यूब एक्स वाई। टी को कॉमन लेंगे तो मीन्स इसकी बात करें जब टी क्यूब को हमने कॉमन लिया तो इधर से भी यहाँ पे भी टी क्यूब को हम कॉमन लेंगे। जब कॉमन लिया तो अब मुझे बताओ कि इनमें से टी क्यूब तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये सारे कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई 7 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि अगर इसकी मैं बात करूं टी क्यूब, यहाँ पे भी टी क्यूब है, बेस से में पावर ऐड होंगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा ये इनवर्स का हो जाएगा, तो माइनस का 3 तो टी पे पावर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अगर इस फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास टी एक्स और टी वाई, तो टी पे पावर क्या आ गया तो सेम ही आ रही है, देखो ये सेम है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। अब देखो डिग्री हमारे पास क्या है यहाँ पे, डिग्री हमारे पास क्या है यहाँ पे 0, और ये हमारे पास ये फंक्शन होमोजीनियस है। कौन सा फंक्शन ये
होमोजेनियस, क्योंकि अगर ये सेम ये कंडीशन ना आती तो ये नॉन होमोजेनियस होता। सेम वो वैल्यू बन गई है इसलिए ये होमोजेनियस है। जब होमोजेनियस होगा उसके बाद हम डिग्री देखेंगे कि डिग्री यहाँ पे क्या आ रही है, 0 है। देखो फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई, जो टेजेंट एक्स प्लस वाई अपन वाई स्क्वायर। तो देखो जब यहाँ पे फंक्शन हमारे पास एक्स वाई टेजेंट एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में टी एक्स और टी वाई, तो मतलब टेजेंट यहाँ पे लिखा हमने टी एक्स और टी वाई, यहाँ पे टी वाई का होल स्क्वायर। जब फंक्शन में टी एक्स टी वाई लिखा, अब बताओ अगर यहाँ पे टी एक्स टी वाई आ जाए, उसके बाद टी स्क्वायर वाई आ जाए, तो टी को चलो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बचा, और यहाँ पे भी टी स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, तो टी कैंसिल हो गया, तो 1/t बचा, तो एक्स प्लस वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर। अगर ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो टेंजेंट 1/t और एक्स प्लस वाई और यहाँ पे वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि 1/t टेंजेंट से कॉमन ले सकते, कभी नहीं, तो इसलिए ये t से कॉमन नहीं आ सकता। फंक्शन मैंने आपको बताया, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स टी और वाई टी रखोगे, वैल्यू अगर t पावर n आ जाए और यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई आ जाए, मतलब यहाँ पावर आ जाए, तो मतलब ये कॉमन हो गए बाहर निकल जाए ऐसे, लेकिन ये नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉन होमोजेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई, तो मीन्स टी पावर एन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, हमें ये बनाना है। तो मीन्स जब टी ऑफ एक्स लिखा और टी ऑफ वाई लिखा, तो मीन्स जहाँ पे एक्स होगा वहां पे क्या लिखेंगे, टी ऑफ एक्स का क्यूब, फिर 3, फिर टी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे टी ऑफ वाई, उसके बाद 2, फिर टी ऑफ वाई का होल स्क्वायर, फिर टी ऑफ एक्स, उसके बाद टी ऑफ वाई का क्यूब। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई, तो यहाँ पे क्या है, टी क्यूब और एक्स क्यूब। अभी यहाँ पे मैं बात करूँ इन दोनों में क्या है, टी स्क्वायर होगा, इधर एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे टी, यहाँ पे वाई बेस में पावर प्लस होंगे, तो टी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। तो मैं इस जगह पुट करूँ 3 टी टी क्यूब, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, इसका लें तो यहाँ पे अभी टी पे मकसद, यहाँ पे देखो टी पे स्क्वायर आएगा, फिर वहां पे स्क्वायर इनटू टी ऑफ एक्स होगा बेस से पावर 8, एक्स वाई स्क्वायर टी क्यूब लिख सकते, ठीक है, या टी क्यूब का फॉर्मूला लिख दो, टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे टी क्यूब वाई का क्यूब। यहाँ पे फंक्शन में टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई, तो टी क्यूब को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब, टी क्यूब को कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 एक्स स्क्वायर वाई, 2 वाई स्क्वायर एक्स, उसके बाद वाई क्यूब। तो देखो एफ ऑफ टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, टी ऑफ पावर एन। तो इस फंक्शन में देखो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई फर्क है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ, तो इस वैल्यू में यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब डिग्री क्या मिली हमें, डिग्री हमें मिली यहाँ पे 3, और ये फंक्शन हमारे पास क्या है, होमोजेनियस। ठीक है, देखो 4 की बात करें, फंक्शन हमारे एफ एक्स वाई,
फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाई कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे फंक्शन का लिखेंगे टी एक्स और टी वाई, तो यहाँ पे क्या होगा कोस इनवर्स टी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर टी ऑफ वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई। जब फंक्शन में हमने टी ऑफ एक्स लिखा और टी ऑफ वाई लिखा तो देखो यहाँ पे कोस इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर टी का स्क्वायर, यहाँ पे वाई का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये भी टी का स्क्वायर और एक्स वाई। तो देखो जब टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई लिखा तो इन दोनों में अगर मैं टी स्क्वायर में कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर से भी टी स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा एक्स वाई, तो टी से स्क्वायर कैंसिल, तो सेम यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। इसका मतलब ये फंक्शन सेम बन गया। तो यहाँ पे पावर क्या होगी जिस पे कुछ नहीं होता, अगर यहाँ पे वैल्यू एक्स के साथ कुछ वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे पावर जीरो होगी, तो मीडिया वन पे तो मल्टीप्लाई करके उससे वन आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई, तो ये सेम फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टी पावर जीरो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है होमोजीनियस। तो उसके बाद इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पे डिग्री होगी इसकी जीरो। एक्स वाई है तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अभी फंक्शन में हमने टी ऑफ एक्स लिखा, यहाँ पे टी ऑफ वाई लिखा, तो मुझे बताओ ये टी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा टी ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे टी ऑफ वाई, उसके बाद टी ऑफ वाई का यहाँ पे होल स्क्वायर। तो मीन्स जब यहाँ पे टी ऑफ एक्स लिखा और टी ऑफ वाई का होल स्क्वायर, टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा टी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या गया टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा अगर मैं बात करूं टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई का दोनों में स्क्वायर, तो ये क्यूब हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या हो गया टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। और इन दोनों में कॉमन क्या है टी स्क्वायर को अगर कॉमन लें टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई, जब टी स्क्वायर को कॉमन लिया यहाँ से टी क्यूब को कॉमन लिया, तो देखो फंक्शन में क्या आएगा, फंक्शन में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो पावर सिंगल कैंसिल हो गई, तो फंक्शन में हमारे पास क्या आ गया टी ऑफ एक्स टी ऑफ, यहाँ पे क्या आएगी इनवर्स में आएगी, फिर वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये निगेटिव आने की वजह से तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस होगा। ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ फंक्शन हमारे पास, तो देखो अभी हमारे पास क्या एक्स पावर 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई पावर 6। अब फंक्शन हमारे पास क्या है टी एक्स और टी वाई। जब यहाँ पे लिखा हमने टी एक्स का पावर 8 फिर 3, यहाँ पे लिखा हमने टी एक्स का पावर स्क्वायर फिर टी वाई पे पावर 6। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने लिखा टी एक्स और टी वाई, तो भी
पे पावर 8 आ जाएगा, उसके बाद x पे पावर 8। अभी मैं इसकी बात करूं, अगर t पे स्क्वायर है फिर x पे स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा t पे पावर 6 और x पे पावर 6, यहाँ पे t पे पावर 8 x स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा y पे पावर 6। तो मीन्स इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे t पे पावर 8 फिर x स्क्वायर y पे पावर 6, t ऑफ x तो यहाँ पे t ऑफ y, जब मैं t पावर 8 को कॉमन लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा x पावर 8 फिर 3x स्क्वायर y पावर 6। f ऑफ tx और ty, तो क्या इस टर्म को मैं t पावर 4 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, उसके बाद x पावर 8 3x स्क्वायर y पावर 6, और तो स्क्वायर से रेडिकल की साइन कैंसल, t ऑफ x और t ऑफ y, तो यहाँ पे जब t पावर 4 को हमने कॉमन लिया तो अब क्या बचा x पावर 8 3x स्क्वायर y पावर 6। तो देखो t ऑफ x t ऑफ y तो t पावर 4 ये वैल्यू सेम है, तो f ऑफ x y तो मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया होमोजेनियस। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री इसकी है 4। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे f ऑफ टी एक्स टी वाई, जब यहाँ पे टी एक्स पे पावर क्यूब आ गया साइन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा टी एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा टी वाई, सॉरी वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे टी वाई आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी एक्स। एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, ये तो आ गया टी क्यूब एक्स क्यूब, इसकी बात करें साइन टी स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर फिर टी यहाँ पे एक्स, एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई, यहाँ पे टी क्यूब ये एक्स क्यूब, यहाँ से सिंगल टी कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन टी वाई स्क्वायर फिर एक्स। अब देखो ये साइन में टी आ गया तो क्या ये हम कॉमन ले से नहीं ले सकते, तो इसलिए ये टी यहाँ पे आने की वजह से ये फंक्शन हमारे पास एक्स का वाई नहीं बनेगा, इसलिए ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा नॉन होमोजेनियस। एट की बात कीजिए फंक्शन एक्स वाई नेचुरल ऑफ एक्स उसका प्लस वाई उसका एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास 8 क्वेश्चन है, इसका 3 का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एफ ऑफ में हमने क्या पुट किया यहाँ पे टी एक्स और टी वाई, तो नेचुरल हो गए तम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टी एक्स का होल स्क्वायर फिर टी वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया टी एक्स और टी वाई। ठीक है, तो देखो क्या आ गया यहाँ पे एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई आ गया, तो नेचुरल हो गए तम, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी टी स्क्वायर फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया इन दोनों में अगर टी को मैं कॉमन ले लूं तो एक्स प्लस वाई, तो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, तो टी स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लें, जब टी स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे टी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई लिया नेचुरल हो गया था हम, तो टी तो एक पावर सिंगल कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचा टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वाई। अब देखो ये टी आ रहा है तो ये लॉग से वैल्यू नहीं निकलेगी, तो यहाँ पे लॉग में अगर मल्टीप्लीकेशन अगर मैं इसको कैसे भी करूं फिर भी टी तो रहेगा यहाँ पे, तो उस टी को कैसे हटाऊं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा नॉन होमोजेनियस।
देखो अगर मैंने चलो फर्स्ट ला यूज किया, इसको log t रखा, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सेकंड ला में चला गया। उसके बाद दोबारा इनको चलो मैंने ये प्लस का माइनस वाला इसका बनाया, लेकिन यहाँ पे चलो एकदम t तो रहेगा ना, ये तो फंक्शन नहीं बनेगा, इसलिए ये फंक्शन क्या